कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं, और इसके लिए भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौर्त विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं, और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं, हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज्य को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके। इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरोपी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कई ना से कई आरोपी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरोपी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है वो अलग विषय है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ मांग करना चाहेंगे
कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है। हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक हैं कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए, तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची दरगाह पुल बन रहा है, जो राघोपुर जो हमारा क्षेत्र है, लगभग 5000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची दरगाह से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है। काफी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफी हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहाँ मिल जाए तो लगातार लोग जो हैं एम्स तक या आने में, लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं। राज्य सरकार द्वारा मॉर्थ को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का आरसीडी को हैंड ओवर किया गया है और एनएच के विकास हेतु कार्यों की सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अगेंस्ट में लगभग हम लोगों ने 10,500 करोड़ रुपए का एस्टिमेट भी तैयार कर समर्पित किया गया है। परंतु मॉर्थ द्वारा मात्र अभी तक 6,900 करोड़ रुपए का ही बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराया गया है। अंत में राज्य हेतु कम से कम 5,000 करोड़ का और एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराई जाएगी, तो इसमें हम लोगों को काफी जो है सहयोग जो है मिलेगा। साथ ही साथ ये रोहतास जिले के अकबरपुर से कैमूर जिला के अघोड़ा तक 52 किलोमीटर तक रोड बनाने की जरूरत है, जो फंसा हुआ है। इसको जो है हम अपनी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में इसको हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। साथ ही ये पहाड़ों से होकर गुजोरी, जिसके आदिवासी लोगों का ये क्षेत्र है, मुख्य धारा में जोड़ने में जो है इसको जो है मदद मिलेगा। तो इसलिए ये जो 52 किलोमीटर का तक की जो सड़क है, इसको हम यहाँ के लोगों को आश्वासन दे के जाते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी जी का आगे भी बक्सर कार्यक्रम है और हम क्षमा चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में हम उपस्थित नहीं हो सकते। हालांकि पहले से पूर्व से ही निर्धारित हमारा कार्यक्रम था, तो हमें बड़ी खुशी है माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं बिहार की धरती पे आए हैं और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बार बार आए, जो अटका हुआ काम है वो पूरा हो जाए। और यही हम लोगों से उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे केंद्र में बैठी जो सरकार है कि भाई जो पिछड़ा राज्य जैसे बिहार है या डेवलपिंग स्टेट जो और राज्य हैं, एक नज़र में नहीं देखना चाहिए, एक आधार नहीं होना चाहिए। इसलिए विशेष सहायता की हमको ज़रूरत है। और बिहार जो है लगभग देश की सबसे नंबर 3 पे आता है आबादी के अनुसार, तो यहाँ हम लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत ध्यान देने की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है पॉपुलेशन को देखते हुए। इसलिए हम विशेष सहायता की भी मांग करेंगे। हमारे बड़े भाई संजय जायसवाल जी ने हम लोगों को उम्मीद जगाई है कि जो भी मांग होगी उसको ये पूरा कराएंगे, ज़रूर कराएंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने कहा है और हम चाहेंगे संजय जायसवाल जी को भी कि भाई आप लोग बिहार से इतने लोग जीत करके गए हैं और बिहार पिछड़ा राज्य है, कम से कम बिहार को
जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग है विशेष राज्य दर्जे की, कम से कम वो दिलवा दे, पटना को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दे, तो बहुत ही लोगों के हित में काम होगा। और हालांकि नितिन गडकरी जी अपने डिपार्टमेंट में हमको कोई शक नहीं है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि और भी मंत्री इनके जैसे होने चाहिए। जिस प्रकार से इनका प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर है काम के प्रति, वैसे ही अगर सब लोगों का हो जाए तो क्या कहना, कहाँ बिहार जो है हम विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अगर एक ही आधार के तरीके से, एक ही नजर के तरीके से विकसित और पिछड़े राज्य को नहीं देखेंगे, तो हमारा बिहार भी उन राज्यों में से होगा जहां जिस राज्य से नितिन गडकरी जी आते हैं, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो। मैं ये मानता हूं कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के इस वाक्य को लिख कर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूं। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का, वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया, 3 मीटर का उसमें ड्राफ्ट है। तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं, और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है, जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड, यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं, और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है, और पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है, और बख्तियारपुर पटना से ओरमांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है, और उमागांव से सहरसा ब्राउन फील्ड कॉरिडोर है 3,500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूँ, जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है। पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूँ, पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलूंगा वो करके दूंगा, और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे, और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा कि मेरे पास पूरे रोड के डिटेल से ये कहां से जाने वाले हैं, मैं अभी ऐसा करूंगा कि वेबसाइट पर ये पूरा डाल दूंगा, ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये मिले। मैं और एक बात आपको कहूंगा विशेष रूप से तेजस्वी जी को, कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है, और जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं।
जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको एमपीबीएस प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुद्र में उतरा हूं, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद में गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूं विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग एमपीबीएस सी प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दो, ताकि अगले बार मैं आऊँगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊंगा, यही डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई, तो मैंने कहा देखो, मैं जिसको आप एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूं, हवा में उड़ने वाली बोट। और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊंगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सबका सपना है। अभी जो मैंने हल्दिया से वाराणसी बनाया वो पूरा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज भी मैंने जलमार्ग बनाया है और वर्ल्ड बैंक को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। देखिए, मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूं कि जो तुमको आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा, पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और मैंने जो रोड बनाया है वो सोनीपत, पानीपत से यमुना से डायरेक्ट दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगराबाद से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी और वाराणसी से हल्दिया और हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी और वहां से ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा से आगे मैंने जलमार्ग बनाया है। तो मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहां जो मुंगली पोर्ट है वो 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने जलमार्ग बना के दे दिया है। तो पूरा दिल्ली से सोनीपत से नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, केवल कलकत्ता हल्दिया तक नहीं, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक ये जलमार्ग जाएगा और इसमें काफी तरक्की होगी और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों को नए रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, तो मैंने कार्गो परिवहन के लिए गंगा एवं उसकी सहायक नदी गंडक, वहां भी जोड़ने के बारे में जलमार्ग बनाकर उसका डीपीआर बना के रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से इसके तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। कालूघाट में इंटरमोडल टर्मिनल बन रहा 80 करोड़ का। इतना ही नहीं तो रो रो टर्मिनल, रो रो पैक्स बन रही है, जहाँ ट्रक और बसें जहाज में डालेंगे उधर पहुंच जाएंगे। तो विशेष रूप से ये भी विषय के तरफ आप ध्यान दीजिए। नमामि गंगा में मैंने बिहार को 6000 करोड़ रुपए दिए थे, पटना के लिए 7 प्रोजेक्ट दिए थे और मैं चाहता था कि गंगा शुद्ध हो, अविरल हो, निर्मल हो। और जब मैं कुंभ में आया था तो पानी बहुत अच्छा था। मैं आज ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये नमामि गंगा के प्रोजेक्ट का भी आप और नीतीश कुमार जी दोनों के मार्गदर्शन में रिव्यू करिए, ताकि ये भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आखिरी में मैं एक रिक्वेस्ट आपको भी करता हूं, जनता को भी करता हूं। मैं किसान हूं, मैं उद्योगपति नहीं हूं और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और आपका जो राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप? हस को हुसी, मुसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूं। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। और अभी मैंने ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ,
इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1 लाख रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, हाँ, ये राइस स्ट्रॉ है, तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, तो आप आ जाइए और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए। आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूं, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की। मैं 2004 से बात कर रहा हूं, ये सुनते आए हैं, पर यहां कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहां हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं। और जो ब्रोकन राइस है जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं। तेजस्वी जी, यहां पूरा चावल होती है, चावल से इथेनॉल तैयार होगा तो इनके चावल को अच्छा भाव मिलेगा। अब देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल तैयार हो रहा है। हमारे देश में केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% के लिए 1000 करोड़ लीटर चाहिए। मैंने अपने घर पर इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी कैमरी मेरे घर में है। जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आओ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमो। एयर कंडीशन गाड़ी है टोयोटा की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी में किस में है। मेरे घर पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन पर चलने वाली टोयोटा की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई। मिराई यानी भविष्य। और ये हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी इतनी सुंदर है कि तेजस्वी जी, आप अगले बार आओगे तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको चक्कर लगाऊंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं, बिहार के किसान तैयार कर सकते हैं। ये इथेनॉल आप तैयार कर सकते हैं। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा, आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की। अगर ये पैसा अगर किसानों के घर में जाएगा, इनके बेटों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। और जिसको चाहिए टेक्नोलॉजी, मेरे पास आ जाओ। सब सक्सेसफुल है, भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगर बिहार में आ जाएगा तो बिहार में लाखों करोड़ गांवों में जाएंगे और यहां के किसानों को सही कीमत मिलेगी। अब कौन से मक्के से इथेनॉल बनता है, और यह बिहार में बीच में काफी बड़े प्रमाण पर यह प्रयास हुआ कि पुरानी सरकार में भी कोशिश की। शहनवाज हुसैन मेरे पास बार बार आते थे, काफी प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि यह विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, यह मेरा विश्वास है। कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है, पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है। हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूं और मेरे यहां अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रोविजन का कार्यक्रम करता हूं, 5 लाख किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया है। इस देश में 65% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए,
गांव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, गांव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए, और जो गांव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए वो फिर से वापस गांव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, जहां फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाए, और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गांव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। ये देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा। आरओबी हो, आरयूबी हो, और बिहार को चमकाओ। बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं तो मदद करूंगा ही, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी।